हाँ तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है। हमारे पास दो समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं, उनका सारों अंतर क्या है, समान है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो समांतर श्रेणियाँ। तो हम यहाँ पर देखो मैं मान लेता हूँ कि दो समांतर श्रेणियाँ निम्न हैं। तो पहले समांतर श्रेणी हम मान लेंगे A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है दोस्तों। और इसका सारों अंतर हम मान लेते हैं D है, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, दो समांतर श्रेणियां। एक समांतर श्रेणी ये हो गई, इसका सारों अंतर क्या है, D है, हमने D मान लिया। तो क्या कहा गया, सारों अंतर समान है। एक तो समांतर श्रेणी ये हो गई और एक और मान लेंगे, तो उन दोनों का क्या है, सारों अंतर यानी D समान है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी हम मान लेते हैं B1 B2 और B3, ठीक है दोस्तों। और अंतिम पद क्या होगा, Bn। तो इन दोनों का सारों अंतर जो है D, वो दोनों समान है। तो हमने क्या मान लिया, D मान लिया, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का सारों अंतर समान है, बाकी सारे पद अलग अलग हैं, ठीक है। दो समांतर श्रेणियां हैं। अब आगे प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 हो, तो यहाँ तक पढ़ो और यहाँ तक सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि इनके 100वें पद का, अब हमें An बराबर कितना दे दिया गया है, 100वां पद। तो A100 बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका जो प्रथम हमारी जो समीकरण 1 है, प्रथम जो श्रेणी है, प्रथम जो AP है, उसका A100 बराबर क्या होगा, A प्लस में A1 प्रथम पद प्लस में 99D, यही होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो समीकरण नंबर 2 है, या जो समांतर श्रेणी नंबर 2 है, उसमें A 100वां पद क्या होगा दोस्तों, B 100वां पद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B 100वां पद क्या होगा, प्रथम पद क्या है, B1 प्लस में 99D, ठीक है। समझ में आया। अब देखो हमें क्या कहा गया, इनके 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का अंतर का मतलब क्या हो गया, A100 माइनस B100 बराबर कितना है, 100 है, ठीक है। अब A100 की वैल्यू हमने क्या ज्ञात करी, A1 प्लस में 99D। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A1 प्लस में 99D, ठीक है। आगे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये क्या है, B100 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B1 प्लस में 99D। तो ये हो गया B1, और आगे ये माइनस का निशान है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस 99D, ठीक है दोस्तों। बराबर कितना है, 100 है, तो ये 100 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो इस 99 से ये 99 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, A1 माइनस B1 बराबर 100, ठीक है। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस B1 बराबर कितना आ गया, 100। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या कहा गया है, तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके 1000वें पद का अंतर बताना है कि कितना आएगा। जैसे 100वें पद का अंतर 100 था, तो 1000वें पद का अंतर बताना है कि कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1000वां पद क्या होता है, 1000 क्या होगा दोस्तों, 1000वां पद होगा A1 प्लस में 999D, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, मैंने पहले आपको कई बार बता चुका हूं कैसे आता है दोस्तों। हम जब प्रथम पद में क्या जोड़ देते हैं, D जोड़ते हैं, तो उससे अगला पद आता है, ठीक है। अब हमें 1000वां पद ज्ञात करना है, तो हम इससे एक पद घटा के लिखेंगे 999D, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम जैसे हमारे पास प्रथम जो श्रेणी थी क्या थी, AP प्रथम AP A1 A2, इसके लिए 1000वां पद क्या होगा, A1 प्लस में 999D। और जो द्वितीय श्रेणी है वो क्या है, B के लिए क्या हो जाएगा, 1000वां पद B1 प्लस में 999D, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है कितना होगा। तो इनका अंतर क्या होगा, A1000 माइनस B1000, ठीक है। इनका अंतर क्या हो गया, देखो इन दोनों का अंतर हो गया, एक की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक की वैल्यू है A1 प्लस में 999D, ठीक है। और B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस B1 माइनस 999D, ठीक है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और ये ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस 999D से ये 999D कैंसिल हो जाएगा, और A1 माइनस क्या हो जाएगा, B1, ठीक है। किसके बराबर आया, A1000वें पद के में से B1000वां पद घटाएंगे, तो ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या मान आ गया, A1 माइनस B1, ठीक है। लेकिन हमने अभी ज्ञात किया था कि A1 माइनस B1 बराबर क्या होता है, 100 होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह 100 लिख सकता हूं। तो जो हमारा A1000वें पद का अंतर है,
ए हजारवें पद में से बी हजारवें पद को घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 100 आएगा। तो हमारी जो दो श्रेणियां थी, दो समांतर श्रेणियां थी, एक तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN जिसका सारो अनुपात क्या था, D, और दूसरी जो हमारी समांतर श्रेणी थी B1 B2 डॉट 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 BN इसका सारो अनुपात क्या था, D। तो इन दोनों के हजारवें पद का अंतर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब देखो इसके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, हजारवें पद का अंतर कितना है, 100 है, तो कोई सा भी पद ले लीजिए उसका अंतर 100 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर।